हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग OHLC डाटा पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि OHLC डाटा होता क्या है। तो पहले मैं ये बताता हूँ OHLC डाटा होता क्या है। OHLC डाटा जो होता है वो एक समराइज्ड फॉर्म होता है मार्केट एक्टिविटी या किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। मतलब जो भी टाइम पीरियड में आपको मार्केट एक्शन जो भी हो रहा है उसको अगर समराइज्ड फॉर्म में देखना है, किसी एक तरीके से उसको एक स्पेसिफिक डाटा में देखना है। जो यहाँ पे स्पेसिफिक डाटा है वो चार डाटा है। वो है ओपन, हाई और लोअर क्लोज। उस इन चारों डाटा में पूरा मार्केट एक्शन किसी भी टाइम पीरियड में समराइज होके एक फॉर्म में OHLC डाटा में के फॉर्म में आपको मिलता है। तो ये OHLC डाटा एग्जांपल में अगर दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट टाइम पीरियड है। और यहाँ पे जो 15 मिनट टाइम पीरियड के बीच जो भी प्राइस एक्शन हो रहा है वो भी देख सकते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ दिस जो टाइम पीरियड के स्टार्ट में जो भी प्राइस पॉइंट है, एट द स्टार्ट ऑफ द इस टाइम पीरियड के स्टार्ट में जो भी प्राइस पॉइंट है उसको ओपन डाटा में आप कह सकते हैं। और एट द एंड जो भी प्राइस पॉइंट है उसको क्लोज डाटा। और इन दोनों ओपन और क्लोज और स्टार्ट के पॉइंट के बीच में जो भी हाईएस्ट प्राइस पॉइंट है उसको हाई डाटा कहते हैं, और जो इनके बीच में सबसे लोएस्ट प्राइस पॉइंट है उसको लो डाटा कहते हैं। इस तरह से ओपन, हाई, लोअर, क्लोज डाटा क्रिएट भी होते हैं। ओके। तो इन चारों डाटा को जो लेके ये चारों डाटा मिलके जो भी प्राइस एक्टिविटी हो रहा है इस टाइम पीरियड में 15 मिनट टाइम पीरियड जैसे आप देख सकते हैं, इनको एक समराइज्ड फॉर्म में OHLC डाटा के फॉर्म में लाया जाता है। और ये डाटा आपका बहुत सारे चार्ट्स बनाने में यूज होते हैं, जैसे बार चार्ट्स में जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट, गैन बार, इन सब चीज़ों में यूज होते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये जो बार चार्ट जो बना है ये 15 मिनट टाइम पीरियड से, तो ये जो पूरा प्राइस एक्शन है ये पूरा समराइज्ड होके इन 15 मिनट में ये जो 15 मिनट टाइम पीरियड का बार है इसमें आ गए। वो OHLC डाटा में आ गए। जैसे हम मैं बताता हूँ कैसे। ये जो ओ है यहाँ पे जो निकला हुआ है ये ओपन डाटा, यानी इस प्राइस इस ये पॉइंट पे जो भी प्राइस होगा यहाँ पे इस टाइम पीरियड में प्राइस एक्टिविटी शुरू हुई है। और ये जो सी है ये क्लोज डाटा है, यानी जो टाइम पीरियड में जो जहाँ प्राइस एक्टिविटी एंड हुई होगी वहां का प्राइस पॉइंट ये दर्शा रहा है। और इन दोनों प्राइस पॉइंट में जो भी हाईएस्ट प्राइस पॉइंट रहा वो यहाँ पे आ रहा है, और जो लोएस्ट रहा वो यहाँ आ रहा है। इस तरीके से ये लोग ये सॉरी इस तरीके से ये OHLC डाटा आपका समराइज करते हैं पूरे प्राइस एक्टिविटी को एक सिंगल डाटा में, वो OHLC डाटा में। तो आप इसका और यहाँ पे एक चीज और कि ये जो OHLC डाटा है इससे आप रेंज निकाल सकते हैं कि प्राइस मतलब कि प्राइस एक्टिविटी उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितनी प्राइस पॉइंट, कितनी रेंज, मतलब कितने प्राइस को कवर किया था। तो वो आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाई माइनस लो करके जो हाई प्राइस पॉइंट है और लो प्राइस पॉइंट है उनका डिफरेंस निकाल के आप रेंज निकाल सकते हैं इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। ओके। अब हमने ये बात कर लिया कि ये OHLC डाटा है जो ये कैसे क्रिएट होता है, और ये यहाँ पे इनसे इनका रेंज कैसे निकालते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो की कि इन OHLC डाटा के इंपॉर्टेंस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि OHLC का चार टेक्निकल डाटा मिल के बना होता है। वो एच ओपन, हाई, लो और क्लोज डाटा टेक्निकल डाटा से मिल के बना होता है। तो ये जो ओपन, हाई, लो, क्लोज डाटा है इनके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। और ये जो इंपॉर्टेंस है ये आपको हेल्प करेगा स्ट्रेटेजी बनाने में, गलतियाँ कम करने में, आपका प्रॉफिट इंक्रीज करने में। तो ये अभी जो मैं बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फोकस करें। चलिए। तो यहाँ पे जो आप चार्ट देख सकते हैं, अब इन चार्ट्स का मैं एग्जाम्पल यूज करूंगा आपको वो इंपॉर्टेंस समझाने में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो चार्ट टेक्निकल डाटा है ओपन, हाई, लो और क्लोज, वो कहाँ से शुरू होते हैं। तो आप अगर ये बार देखिएगा, मान लीजिए मैं इसको सबसे पहले कैंडल स्टिक से मैं इसे बार्स में लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये जहाँ पे मेरा कर्सर है ये रेड वाले पे, तो ये बार देखिएगा। एक मिनट। ये हाँ ये बार देखिएगा। तो ये आपका जो लेफ्ट साइड में जो है ये ओपन है, ये राइट साइड में क्लोज है, और ये ऊपर वाला हाई है और ये नीचे वाला लो है। तो ये जो बार बना है ना ये आपका डेली चार्ट का बार है, यानी ये जो सिंगल बार है आपका पूरा एक दिन में कितना प्राइस एक्शन है उसको सारा समराइज करके एक बार सिंगल बार में बता रहा है। ये 18 अगस्त 2025 का मार्केट एक्टिविटी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ये बार। तो अब हम लोग इस पे बात करते हैं कि ये जो ओपन बार है और ये क्लोज बार है, ये आपका कैसे, मतलब किस चीज का फंक्शन है। ये दरअसल फंक्शन है टाइम स्टैम्प का। या टाइम स्टैम्प से मेरा मतलब ये है कि अभी मैंने डेली चार्ट का यूज किया है, तो एट द स्टार्ट ऑफ द डे यानी 9:15 AM पे जो मार्केट शुरू होती है इंडिया में, तो उस पॉइंट पे से लेके 3:15 PM तक जो मार्केट शुरू रहती है, 3:15 PM में मार्केट बंद होती है। तो इन दोनों टाइम के बीच में जो भी प्राइस एक्टिविटी है वो ये डिस्क्राइब कर रहा है, वो भी 18 अगस्त को जो भी हुआ होगा। तो
यहाँ पे जो ये दोनों है, ये दोनों कब बना? एट द स्टार्ट पॉइंट और एट द एंड पॉइंट। तो हमने जो टाइम स्टैम्प लगाया था कि ये एक दिन का ही बताएगा, यानी 9:15 AM सुबह से लेकर 3:15 PM तक का ही मार्केट एक्शन बताएगा, तो ये उसके वजह से क्रिएट हुआ है, ना कि मार्केट फोर्स की वजह से। अगर हम लोग यहाँ पे हावर्ली चार्ट लेते, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, तो ये जो है आपका, ये 24 सितंबर 2025 का 9:15 से 10:15 का मार्केट एक्शन के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे जो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट है, ये आपका 9:15 से लेकर 10:15 के बीच में जो भी ओपन हुआ होगा 9:15 पे, वो प्राइस पॉइंट है, और 10:15 में जो क्लोज हुआ होगा वो प्राइस पॉइंट है। तो ये उसको दर्शा रहा है। तो यहाँ पे ये चेंज हो गया, और वहीं आप डेली डे चार्ट में देखिए, वहां पे ये चेंज हो गया। तो इसका ये कि मेरा कहने का अर्थ है कि ये आपका मार्केट फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ओपन और क्लोज, ये आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम ले रहे हैं, उसके बेसिस पे ये आपको ओपन एंड क्लोज डाटा मिलते हैं। और वहीं पे अगर हाई और लो डाटा की बात करें, वो पूरा मार्केट फोर्स का काम है, क्योंकि हाई और लो डाटा जो है आपका मार्केट फोर्स से क्रिएट होता है। मतलब हाई डाटा आपका सप्लाई फोर्स, और लो डाटा आपका डिमांड फोर्स से क्रिएट होता है, कि मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट स्टॉक के बारे में, स्टॉक के न्यूज में क्या सोच रहे हैं, फिर उससे क्या ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वो हाई और लो डाटा क्रिएट होता है, वो आपके हाथ में नहीं रहता। इसलिए इसी कारण के कारण हाई और लो डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ओपन एंड क्लोज डाटा के कंपैरिजन में। और जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है, यहाँ पे टाइम पीरियड बढ़ने से मेरा मतलब ये है, जैसे ये 1 आवर चार्ट है, तो यहाँ पे हाई और लो डाटा जितना इंपॉर्टेंट होगा वो कम है। अगर आप ये डेली चार्ट में देखेंगे कि हाँ, यहाँ पे हाई और लो डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको हाई और लो डाटा मिल रहा है वो ज़्यादा प्राइस एक्शन ज़्यादा मार्केट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हावर्ली चार्ट पे कम मार्केट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर मंथली चार्ट पे जाइएगा, तो वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हाई और लो डाटा एज कम्पेयर टू डेली चार्ट। तो अब इसका यूज कैसे करना है और लो डाटा का, वो मैं बताता हूँ। तो ये डेली चार्ट है, ये 29 जुलाई 2025 का जो बार है, जहाँ पे मेरा कर्सर है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हाई हाई है इनका, वो 1013 रुपीज पे है, और लो है 998 रुपीज पे। तो एक दिन में ये 15 रुपए के रेंज लेके, यहाँ पे पूरा मार्केट एक्शन इनका जो 29 जुलाई 2025 को है, वो 15 रुपए के बीच में पूरा था। यानी उनका उनका रेंज जो है वो 15 रुपए है। तो ये 15 रुपए इनका रेंज है। ये आपको देखना है कि, सॉरी, ये जो 15 रुपए आपका रेंज है, ये आपको देखना है कि ये बाकी दिनों के तुलना में ये रेंज कितना कम या कितना ज्यादा है। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि ये कितना वॉलेटाइल था इस दिन ये स्टॉक। तो ये आप बाकी किसी इंडिकेटर से देख के बता सकते हैं कितना वॉलेटाइल था, बट यहाँ पे इसका यही फायदा है कि आप सिर्फ सिंपल एक झलक में देख के बता सकते हैं कितना वॉलेटाइल था ये स्टॉक, और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इसका एक यही फायदा है अगर आप हाई और लो डाटा का यूज करें वॉलेटिलिटी जानने में। तो ये तो पहला हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, ये हाई और लो डाटा का खत्म हो गया, ओपन एंड क्लोज डाटा पे आते हैं। तो ओपन एंड क्लोज डाटा, जैसा मैंने बताया, कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में, पर कभी कभी क्या होता है ना, कि वो दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला केस उनमें से ये है कि जब भी आप हाइयर टाइम फ्रेम में अपने चार्ट चार्ट को यूज कर रहे हैं, तो उस केस में ओपन एंड क्लोज डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे मैं बताता हूँ। जैसे ये आप चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे किसी भी दिन को ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, ठीक है। ये डेली चार्ट है, ये है 4 अगस्त 2025 का बार। तो यहाँ पे ओपन और क्लोज जो हो रहा है, ओपन आपका 1005 रुपीज पे हो रहा है, क्लोज 996 रुपीज पे हो रहा है, ठीक। तो टोटल जो इनका क्लोज है, वो क्लोज आपका लो के पास हो रहा है। इनका इनका लो 994 है, और इनका क्लोजिंग पॉइंट 996 है। तो इनका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो लो के पास हो रहा है। तो आप कह सकते हैं मार्केट इस दिन और डेली चार्ट 4 अगस्त 2025 को बियरिश था मार्केट, यानी गिरने वाला मार्केट था, ऊपर उठने वाला मार्केट नहीं था, बुलिश नहीं था। अगर आप यही सेम चीज अगर आप हावर्ली चार्ट पे जाकर देखें 4 अगस्त 2025 का, एक मिनट, हाँ, अगर आवरली चार्ट पे आप जाकर देखें 4 अगस्त 2025 का मार्केट एक्शन, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा बताने में कि ये बियरिश है कि बुलिश है। आपने वहां एक झलक में देख के बता दिया, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोग बता पाते हैं कि नहीं। तो एक मिनट, हाँ, ये है आपका मार्केट एक्शन, ठीक है। अब आप ये जो मार्केट एक्शन आप यहाँ से अगर देख के आप बता नहीं सकते, यहाँ तो दिख रहा है कि ये बियरिश है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आप नहीं बता सकते कि बियरिश है कि बुलिश है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है मार्केट एक्शन। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको हायर टाइम फ्रेम भी जाना है,
और हायर टाइम फ्रेम में जाके आपको सिंपल दिखना है कि ये जो प्राइस एक्शन है ये बियरिश है कि बुलिश। सिंपल आपको ये देख के पता चल जाएगा। पहला तो फायदा यही होता है। दूसरा फायदा आप कह सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैं इसको मंथली चार्ट पे लेके चला गया, ये मंथली चार्ट है, ठीक है। अब ये जो प्राइस एक्शन है ये 1 अगस्त 2025 का प्राइस एक्शन है, ये पूरे अगस्त का प्राइस एक्शन आपको दिखा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो रेड बार है, तो ये मतलब बियरिश था पूरे अगस्त में। अगस्त 2025 में जो HDFC बैंक का जो प्राइस एक्शन था वो पूरा बियरिश था, यानी मार्केट गिरा है, उठा नहीं है। तो ये आप सिंपल यहाँ से देख के बता दिए। अगर आप यही सेम डेली चार्ट में जाते हैं, पूरा महीने का मार्केट प्राइस एक्शन देखते हैं, फिर आपको खोजना पड़ता कि चाहे बुलिश है कि बियरिश, तो उसमें बहुत टाइम भी लगता है और थोड़ा कभी कभी मार्केट एक्शन कॉम्प्लेक्स होता है तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपको लगता है रेंज कर रहा है, या बुलिश और बियरिश में नहीं बता सकता। यहाँ से आप एक झलक में देख के बता सकते हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा केस जहाँ पे ओपन एंड क्लोज डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब एक्टिव ट्रेडिंग सेशन या फिर एक्टिव मार्केट सेशन के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम गैप होता है। इसका मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि मार्केट जो ओपन होता है वीक डेज पे होता है, वीकेंड पे बंद होता है, यानी जो फ्राइडे को 3:15 PM पे मार्केट बंद हुआ, सीधा मंडे को 9:15 AM पे खुलेगा। ये बहुत बड़ा मार्केट टाइम गैप है मार्केट सेशन में। तो ये जो मार्केट गैप है इस समय ओपन एंड क्लोज डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ कैसे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेली चार्ट पे आते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा, ये है 4 अप्रैल 2025 का मार्केट एक्शन, और ये डेली चार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट फ्राइडे को क्लोज हुआ, देन ये ओपन हुआ है आपका 7 अप्रैल 2025 को मंडे को, एग्जैक्टली 50 पॉइंट्स बिलो। यानी ये क्लोज हुआ था मार्केट का 1204 रुपीज पे, और ओपन हुआ है 1132 रुपीज पे। सॉरी, नॉट 50 रुपीज, 50 पॉइंट, अप्रॉक्स 70 पॉइंट्स बिलो ये मार्केट ओपन हुआ है, 72 पॉइंट्स। तो ये जो 72 पॉइंट्स मार्केट ओपन जो हुआ है, ये आपको इनिशियल बुलिशनेस दिखा रहा है मार्केट, क्योंकि ऑन जो 4 अप्रैल 2025 को फ्राइडे के बाद जो भी मार्केट क्लोज हुआ था, उसके बाद रिलायंस की एक न्यूज आई थी कि उनका जो एनर्जी सेक्टर है वो कम अर्निंग ग्रो कर रहा है। और ये जो न्यूज है ये मार्केट के द्वारा है, जो बियरिश न्यूज दिया गया, और सब ने अपना स्टॉक बेचना चाहा। इस बीच में बहुतों ने बेचा, जिसके कारण डिमांड बढ़ा और मार्केट गिरा। आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ गिरा है। अब आपको यहाँ क्या देखना है, ये जो इनिशियल बुलिशनेस है ये रियल बुलिश होता है, इनिशियल बियरिशनेस जो है ये रियल बियरिश होता है कि नहीं। क्योंकि इसका जो ओपन है वो है आपका 1132 रुपीज। अब आपको इसका क्लोजिंग पॉइंट ना, इसका क्लोजिंग पॉइंट लो के करीब होगा, लो डाटा के करीब, तो ये रियल बियरिश है। इसके बाद मार्केट और गिरेगा। अगर इसका क्लोजिंग पॉइंट जैसा यहाँ आप देख सकते हैं हाई डाटा के पास है, या हाई डाटा के पास हो, तो उसमें क्या होता है, जो इनिशियल बुलिश बियरिशनेस होता है वो ओवरब्लोन हो जाता है, और मार्केट उस बियरिश रेट को नहीं मैच कर पाता। उसके बाद मार्केट क्या होता है कि उस बियरिश से बुलिश हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ का इनका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो हाई के पास है, तो यहाँ से जो मार्केट उठा है वो काफी ज्यादा उठ गया है, सीधा 300, सॉरी 400 पॉइंट्स का गेन है, वो भी मात्र 28 डेज में। ये आपको पर स्टॉक 400 रुपीज देगा, जो बहुत अच्छा गेन है, वो मात्र 28 डेज में। ये आप अपने स्ट्रेटेजी में यूज कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो एक मिनट, दूसरा एग्जाम्पल दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 अगस्त 2024 को मार्केट इसके बाद गिरा है। तो आप इसके बाद इसके आप देख सकते हैं रेंज करने लगा। क्यों? एक तो न्यूज आई खराब, मार्केट गिरा, इनिशियल बुलिशनेस थी, इसका क्लोजिंग पॉइंट लो के पास रहा, फिर मार्केट रेंज करने लगा, उसके बाद यहाँ से उठा है। तो यहाँ तो देखिए, एक केस होता है कि जब भी मार्केट गिरता है ना, उस केस में अगर इनिशियल बुलिशनेस आपका रियल बुलिशनेस में तब्दील हो जाता है, सो इनिशियल बियरिशनेस आपका रियल बियरिशनेस में तब्दील हो जाता है ना, तो उस केस में जो है मार्केट या तो और गिरेगा या तो रेंज करने लगेगा, क्योंकि उस टाइम कैपिटल ज्यादा रिस्क पे रहता है। अगर सेम चीज आपका मैं एग्जांपल दूं, अगर आपको कि HDFC बैंक का ले लेते हैं, इस केस में अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बुलिस केस का, इस केस में एक मिनट, यहाँ पे जैसे ये आप देख सकते हैं 18 अक्टूबर 2024 का है ये, फ्राइडे का। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है आपका 840 रुपीज पे, देन ये ओपन हुआ आपका 864 रुपीज पे।
तो 24 रुपीज का अप आया है, यानी ये इनिशियल बुलिशनेस आप देख सकते हैं, ये बुलिश केस है। तो ये इनिशियल बुलिशनेस है, ये रियल बुलिशनेस है कि नहीं ये डिपेंड करता है इसका क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे। इसका क्लोजिंग प्राइस आप देख सकते हैं हाई के पास है, तो ये रियल बुलिशनेस है। इसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट ओपन हुआ, मतलब उठा है। यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट 864 है, यहाँ पे है 883, 20 पॉइंट से मार्केट उठा है, तो आप यहाँ पे 20 रुपीज गेन कर सकते हैं मात्र 10-15 दिनों में। तो ये अच्छा केस है। मे भी इसके बाद कोई न्यू, यहाँ पे एक अर्निंग का न्यूज भी आया था, इसका मे भी वो अर्निंग है जब बुलिस वे में न्यूज में लिया गया मार्केट, आप देख सकते हैं ये बुलिस बन भी गया। तो ये जो स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं 22 नवंबर 2024 का ये मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, 800 क्लोज हुआ है 872 रुपीज पे, देन ओपन हुआ आपका मार्केट 890, 20 रुपीज के अप पे ओपन हुआ। तो इनिशियल बुलिशनेस रियल बुलिशनेस है कि ये क्लोजिंग पॉइंट डिपेंड करेगा। आप देखते हैं ग्रीन कैंडल है, और इसका मतलब इसका क्लोजिंग प्राइस हाई के ज़्यादा पास है, तो ये रियल बुलिशनेस में तब्दील होगी। इसका देख सकते हैं आप मार्केट सीधा उठा है, वो भी आपका सीधा 50 रुपीज के अप्रॉक्स उठा है मार्केट, वो भी मात्र एक महीने में। तो आप पर स्टॉक 50 रुपीज बना सकते थे यहाँ से। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप, ओपन एंड क्लोज का दो केस है जो इंपॉर्टेंट है, आप उनका यूज कर सकते हो अपने स्ट्रेटेजी को बेटर करने में, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में। तो अभी तक मैं जो भी मैंने वो चेल्सी डाटा में बात की, वो चेल्सी के बारे में बात की, मैं इतना ही जानता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आगे और सीखना हो, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।